Welcome to our channel Easy and Deep Way। आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज करने जा रहे हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन के एमसीक्यू को डिटेल में करेंगे। इस टॉपिक की कंसेप्ट की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है जिसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज आप उसे जरूर देखिए, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसे अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। मंद बुद्धि यानी कि जिसकी इंटेलिजेंस एवरेज से कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड सो सर्व दैट द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ इज। ये क्या कह रहा है कि भाई जब हमारे माइंड की डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाती तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो वो किस में होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जब होता है मेंटल रिटार्डेशन में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। देखो ये सारे की सारी डिसेबिलिटी बताई गई है या फिर इम्पेयरमेंट बताई गई है जिसमें कमियां होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होती है, हमें लर्न करने में चीजों को दिक्कत होती है, टाइम लगता है। मेंटल रिटार्डेशन में ये बताया गया है कि भाई हम किसी भी चीज को पूरी तरीके से सीख नहीं पाते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारी जो स्पाइनल कोड्स है, जो हड्डियां है वो पूरी तरह से बिल्ट नहीं हो पाती, से ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, एक जो नहीं है वो बतानी है। तो कौन सी होती है? वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं इसकी, कुछ गिवन है कि लैंग्वेज एंड स्पीच प्रॉब्लम, क्या उनको बोलने में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है? यस, बिल्कुल होती है। स्लो लर्नर, क्या वो स्लो लर्नर होते हैं? यस। लो एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाँ वो एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर सोशल हो, हर एक एक्टिविटी में स्लो होते हैं। और हैव इमोशनल और सोशल फीलिंग्स, नहीं, उनमें कोई यानी कि बहुत कम इमोशनल और सोशल फीलिंग होती है, वो चीज़ों को इमोशनली डील नहीं कर पाते। इसके अलावा क्या होता है कि जो उनका हेड है उसका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा बड़ा होता है, उनके मुंह से सैलिवा निकलती रहती है, टंग कई बार बोलते हुए बीच में आ जाती है लिप्स के, और साथ के साथ उसमें क्या होता है, जो प्ले है वो दूसरों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ और एल्डर्स के साथ। ठीक है, तो बाकी हमने कंसेप्ट वीडियो में बताई हुई, आप प्लीज उसे भी देखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जो हमारी, वही हम कह सकते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, उसमें कौन सा एक एग्जाम्पल गिवन है? डायलेक्सिया होता है, ADHD होता है, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो डायलेक्सिया भी एक क्या बताई गई है, कमी बताई गई है कि उसमें चीजों को समझना मुश्किल होता है। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें अटेंशन यानी कि किसी भी चीज में कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल है? वो मेंटल रिटार्डेशन होता है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन मंद बुद्धि में ही हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, वो खत्म हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इफ समवन फॉल शॉर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एज देन ही इज सैड टू हैव। यानी कि अगर कोई पर्सन या कोई चिल्ड्रन अब किसी भी परफॉर्मेंस में स्लो होता है या फिर कमी होती है उसमें मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन के कंपैरिजन में, तो उसे क्या बोलेंगे? लो मेंटल एज, सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बोथ या फिर नन। तो वो दोनों ही होता है, उसकी मेंटल एज भी कम मानी जाती है और वो उस इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, द एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज। यानी कि जो बिल्कुल अब जिसकी थिंकिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है, पर्पसफुली हर काम को करता है, सबसे अच्छे से इफेक्टिवली डील करता है इन्वायरमेंट के साथ भी, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि IQ, उसके IQ लेवल से ये चीजें पता चलती है। नेक्स्ट है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेज बताए हैं, बताना है कि कौन सा नहीं है। एंडोजीनियस कॉज बिल्कुल होता है, एक्सोजीनियस कॉज ये भी होता है, पेरिनेटल कॉज ये भी होता है, तो ये क्या इसका आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। तो इनके आप प्लीज कंसेप्ट को देखिए, आपको ये एक एक समझ आएगा कि भाई क्या होते हैं एंडोजीनियस। एंडोजीनियस जो विद इन बॉडी होते हैं, एक्सोजीनियस जो एनवायरमेंटल से होते हैं, पेरिनेटल बिफोर बर्थ होते हैं, और एक होता है पोस्टनेटल जो आफ्टर बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच कॉज ओरिजिनेटिंग विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी मैंने बताया वो कौन से होते हैं, एंडोजीनियस कॉजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक्सोजीनियस कॉज इज ऑल्सो नोन एज, तो एक्सोजीनियस कॉज को और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉज, बिल्कुल, एक्वायर्ड कॉज भी बोलते हैं क्योंकि जो एनवायरमेंट के द्वारा एक्वायर्ड होता है, एनवायरमेंटल कॉज भी से बोला जाता है। ये इसके कुछ भी कॉज हो सकते हैं, जैसे फिजिकल ट्रॉमा हो गया, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है ये, ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से होता है, टॉक्सिक एजेंट्स हो सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, डिजीज, कुछ भी कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक्सोजीनियस कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन्वॉल्व, तो क्या क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डाइट ना लेना मदर के द्वारा, ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन मैटरनल एंड फोटल, यानी कि जब जो फोटल जो बच्चा होता है, पैदा होता है, भ्रूण बोलते हैं जिसे, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, मैटरनल यानी कि मदर में होती है तो बच्चे में भी होती है। टॉक्सिक एजेंट्स लेना जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, इसकी वजह से भी ये होता है। ठीक है, तो सारे के सारे इसके कॉजेज बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें अंडर मेंटल रिटार्डेशन पेरीनेटल कॉजेज कुड बी ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, तो पेरीनेटल कॉजेज बताए गए हैं, कौन से देख लेते हैं, एक नहीं है, प्री मेच्योर बर्थ की बच्चे का टाइम से पहले ही अगर जन्म हो जाए, ट्रोमेटिक कोज या कि कोई इंजरी वगैरह हो जाए, सेवर कोज क्या है, सीवर माल न्यूट्रिशन नहीं, माल न्यूट्रिशन होता है लेकिन सीवर कभी कभी नहीं, वो कि एक प्रॉपर माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इसमें इसका कोज नहीं बताया गया है। ये किसका कोज बताया गया है, ये पोस्ट नेटल का कोज होता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी प्रीनेटल का ही, क्योंकि ये बर्थ से पहले या बर्थ के टाइम के कोजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पोस्ट नेटल कोजेस अंडर मेंटल रिटार्डेशन इन्वॉल्व, तो पोस्ट नेटल में क्या हो सकता है, यानी कि बर्थ के बाद ब्रेन इंजरी हो सकती है, यस। होम एंड फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, बिल्कुल, होम जो भी जो फैमिली में जैसा बच्चे का जो फैमिली का बिहेवियर होगा, जैसे उनकी सारी चीजें वो देखेगा वही उसको अचीव करेगा। कल्चरल फैक्टर्स, बिल्कुल, तो सारे के सारे पोस्टनेटल कॉजेज बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट मस्ट बी टेकन अंडर मेंटल रिटार्डेशन इन्वॉल्व, तो स्क्रीन जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको पता करने के लिए भी कि हाँ ये मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है या नहीं, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है जिसमें क्या क्या होता है, डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट देखा जाता है कि भी उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है। जनरल मेंटल एबिलिटीज टेस्ट भी होता है, हाँ जनरली उसकी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को जज किया जाता है। सीजन फॉर्म बोर्ड टेस्ट ये भी देखा जाता है, इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने बोर्ड रख दिए जाते हैं शफल करके और उसको बोला जाता है कि इसको अरेंज कीजिए उसी पोजीशन में, तो उसकी मेंटल एबिलिटी का पता लगाया जाता है। तो सारे के सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के कोजेज होते हैं। नेक्स्ट है इसमें Which of the following is not categorized as mentally retarded children, तो कौन mentally retarded children नहीं होते, एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, बिल्कुल, तो एडुकेबल के बेसिस पे उनको ट्रीट किया जाता है कि भाई हाँ उनकी एजुकेशन लिटरेसी कितनी है। इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेड नहीं, इंटेलेक्चुअल में नहीं होता ये, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल में मेंटली रिटार्डेड नहीं होता। फिर है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेड, TMR भी होता है, और कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड भी होता है। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें डैश नीड्स हेल्प इन डेवलपिंग डेली लिविंग स्किल एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर एंड अटेंशन, तो ये क्या कह रहा है कि भाई किस में होता है, कौन सा
ऐसा जो चिल्ड्रन का टेस्ट बताई कैटेगरी बताई गई है जिसमें बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है अपनी डेली लाइफ में, जो भी वो एक्टिविटी करता है उसमें, और उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो वो किस में होता है? EMR यानी कि एजुकेबल मेंटल में, नहीं एजुकेशन में ऐसा नहीं है। फिर CMR, हाँ कस्टोडियल, इसका नाम ही हो गया कस्टोडियल, यानी कि उसको कस्टडी, उसकी केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। TMR यानी कि ट्रेनेबल, ट्रेनिंग उसको बाद में प्रोवाइड की जाती है। ठीक, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑन द बेसिस ऑफ IQ इंक्लूड, यानी कि जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें क्या क्या होता है? बॉर्डरलाइन और डलर होते हैं, यस। मोरन और फीबल माइंडेड होते हैं, यस। इम्बेसाइल्स और इडियट्स, यस। तो सारे के सारी क्लासिफिकेशन इनकी बताई गई है। ये भी हमने बिल्कुल डिटेल में मेंशन किया हुआ है, आप कंसेप्ट के वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्केल इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉर्डर लाइन और डलर। तो यानी कि जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जो डलर होते हैं, उनके लिए एक डेवलपमेंट स्केल यूज किया जाता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्यों यूज किया जाता है देखते हैं। ऑप्शन, बिकॉज दे आर यंगर देन देयर एज, क्योंकि भाई ये देखने के लिए कि कैसे पता चलेगा मेंटली रिटार्डेड है कि भाई वो अपनी एज से ज्यादा यंग होते हैं। दे आर पुअर इन थिंकिंग एंड प्लानिंग, कि जो उनकी थिंकिंग होती है, जो प्लानिंग होती है वो बहुत वीक होती है। दे आर स्लो इन डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड इनिशिएटिव, वो किसी भी चीज को समझाने में और समझने में और किसी भी चीज में इनिशिएटिव पहल नहीं करते हैं। तो सारे के सारे ही डेवलपमेंट स्केल में यूज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्बेसाइल्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो इम्बेसाइल्स होते हैं जिनका IQ कितना होता है 25 से 75 डिग्री तक माना जाता है, उनको क्या क्या इंक्लूड किए गई हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि भी कैसे पहचान सकते हैं उनके, कि जो उनका फ्लैटर्ड स्कल होता है, बिल्कुल जो उनका जो खोपड़ी होती है वो काफी बड़ी अजीब होती है। लॉन्ग एंड राउंड हैंड्स होते हैं, नहीं हैंड्स इससे रिलेटेड नहीं है। एबनॉर्मल साइज ऑफ हेड, हाँ हेड का साइज एबनॉर्मल होता है। फिफ्थ फिंगर कर्व इनवर्ड, तो ये भी होता है, तो लेकिन ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल। तो IQ लेवल अभी हमने पढ़े हैं, 4 क्लासिफिकेशन इसकी, बॉर्डरलाइन, डलर, इम्बेसाइल्स, मोरन, फीबल माइंडेड और इडियट्स। तो क्या क्या IQ लेवल है देखते हैं। IQ लेस देन 25, तो किसका होता है लेस देन 25? जो इडियट्स होते हैं उनको, जिनका 25 से कम IQ होता है उनको माना गया है। IQ रेंज बिटवीन 25 टू 50, तो 50 और 25 के बीच में किसको माना गया है? इम्बेसाइल्स को माना गया है। और IQ रेंज बिटवीन 50 टू 70, 50 से 70 में किसको माना गया है? मोरन और फीबल माइंडेड को। और IQ रेंज बिटवीन 70 टू 90, जिनका 70 टू 90 होता है उसको बॉर्डर लाइन और डलर के अंदर बताया गया है। तो देखिए इसमें मैच कीजिए, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। तो यानी कि कुछ मेजर्स लिए गए हैं उसको, कि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं जो भी, उनको कैसे प्रिवेंट, यानी कि उनकी बीमारी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो सभी दिए, एक नहीं है उसमें। पहला इसमें बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मदर के द्वारा अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन लिया जाए, सारा का सारा न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ, और रेगुलर एक्सरसाइज भी की जाए, तो भी हम मेंटल रिटार्डेशन से बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर है प्रेग्नेंट मदर शुड कंज्यूम वाइन और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या प्रेग्नेंट लेडी अगर वाइन और ड्रग्स लेगी तो मेंटल रिटार्डेशन से बचा जाता है? नहीं, ये इसका कॉज नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत होगा इसमें। फिर है डिलीवरी शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। बिल्कुल, जब डिलीवरी होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा होनी चाहिए ताकि कोई भी इंजरी ना हो डिलीवरी के टाइम पर। फिर है मैरिज अमंग क्लोज रिलेशन शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल, तो ये मेन कारण माना गया है कि जो ब्लड रिलेशन होता है, अगर क्लोज रिलेशन में शादी करते हैं तो उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होने के बच्चों में चांसेस ज्यादा बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। लास्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ MRC, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट्स, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, उसमें से एक कौन सी नहीं है वो बतानी है। Parents should accept the reality that they have a mentally retarded children
कि भाई पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको प्रॉपर केयर की और प्रॉपर ट्रीटमेंट की और अटेंशन की जरूरत होती है। पेरेंट्स शुड गिव रेगुलर काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कआउट। बिल्कुल, तो बच्चे को रेगुलरली काउंसलिंग की जरूरत होती है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनसे अच्छा बिहेवियर करते हैं। फिर है पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट फ्रॉम देयर एमआरसी यानी कि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन मोर देन हिज मेंटल लेवल। क्या जो उनको जो भी उनके मेंटल लेवल उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनको करनी चाहिए कि भाई नहीं वो और सीखे? नहीं, उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है। फिर है दे शुड नॉट वरी अबाउट द ओपिनियंस ऑफ रिमार्क्स ऑफ अदर्स। क्या उनको उनके जो रिमार्क्स है या ओपिनियंस है उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे की तरह कभी भी नहीं हो सकते, इसीलिए उनको ये देखना होगा कि भाई हम उनसे कैसे अच्छे से ट्रीट करें। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और इसकी कंसेप्ट की वीडियो आपको अब मिली यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, उसे भी जरूर देखिए। थैंक यू।